मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार शाम एक ऐसा वाकया घटा जिसकी कल्पना कुछ दिन पहले तक किसी ने नहीं की थी। जिस घर में अभी मातम पसरा था और जिस पत्नी की आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे, उन्हें नियति ने अचानक सत्ता के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक पर लाकर खड़ा कर दिया। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन इस ताज के पीछे एक गहरा दुख और कई चौंकाने वाले सियासी राज छिपे हैं। लोग पूछ रहे हैं, आखिर सुनेत्रा पवार कितनी पढ़ी लिखी हैं और उनके पास इस पद को संभालने का कितना अनुभव है। 18 अक्टूबर 1963 को जन्मी सुनेत्रा पवार ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। भले ही वे अब पर्दे के पीछे रहकर सामाजिक कार्य और पर्यावरण संरक्षण में जुटी रहती थीं, लेकिन राजनीति उनके लिए कोई नया विषय नहीं। उनके पिता बाजीराव पाटिल क्षेत्रीय राजनीति के धुरंधर रहे और उनके भाई पद्म सिंह बाजीराव पाटिल ने 80 के दशक में अपनी धाक जमाई। ऐसे में बीकॉम डिग्री धारक सुनेत्रा के पास किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक राजनीति का लंबा अनुभव है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने सबकी आंखें नम कर दी। अपने पति अजित पवार के आकस्मिक निधन के ठीक 3 दिन बाद सुनेत्रा विधान भवन पहुंची तो माहौल गमगीन था। उन्होंने वहां अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और रुंधे हुए गले से बस इतना कहा, दादा का अधूरा काम और उनकी विरासत अब उनके कंधों पर है, जिसे वे पूरी निष्ठा से निभाने वाली हैं। उन्होंने अजित पवार को याद करते हुए भावुक संदेश दिया कि उनके बिना इस कुर्सी पर बैठना उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। मुंबई के लोक भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे, लेकिन अजित पवार की कमी हर किसी को खल रही थी। सुनेत्रा को राज्य एक्साइज ड्यूटी, खेल और युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। हालांकि प्लानिंग और फाइनेंस विभाग मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पास रखा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा धमाका एनसीपी चीफ शरद पवार के एक बयान ने किया। जब राज्य में सुनेत्रा के राज तिलक की तैयारियां तेज थी, तब बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्हें इस शपथ ग्रहण की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अजित पवार के निधन से पहले दोनों गुटों के विलय की बातचीत लगभग अंतिम दौर में थी। 12 फरवरी को पार्टी के एक होने का ऐलान होने वाला था, लेकिन उस एक विमान हादसे ने सब कुछ बदल दिया। शरद पवार का ये बयान साफ इशारा करता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। सुनेत्रा के लिए उप मुख्यमंत्री का ये सफर कांटों भरा रहने वाला है, क्योंकि उन पर न सिर्फ अपने पति की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है, बल्कि विपक्षी खेमे के तीखे सवालों का सामना करने की चुनौती भी। क्या एक बीकॉम ग्रेजुएट और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचानी जाने वाली सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की जटिल राजनीति और प्रशासन को संभाल पाएंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.